ये इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है सुंदरकांड पढ़ने से? लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं करते थे। हनुमान जी हमेशा विचार करते थे पहले, उसके बाद डिसीजन लेते थे। तो ये इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है सुंदरकांड पढ़ने से? कि कोई भी काम करने के पहले ऐसा नहीं है इंस्टेंट डिसीजन, कई बार जरूरी होता है एक्सेप्शंस में, लेकिन जनरल सिनेरियो में क्या होता है कि हमें कोई भी डिसीजन लेने के पहले सोच विचार करना चाहिए। अब सोच विचार कई तरीके का होता है। सोच विचार एक तो अपना अपने आप से ही होता है कि हम अंतर मन में अपने आप से ही पूछें कि क्या ये काम करना चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए। एक सोच विचार होता है कि हमसे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमसे ज्यादा ज्ञान रखने वाले लोग हैं, उनसे विचार विमर्श करें, उनसे समझें कि क्या ये सही होगा कि नहीं सही होगा। या जो बड़े बुजुर्ग तो नहीं है लेकिन हमसे ज्यादा ज्ञानी है, उनसे भी समझना चाहिए हमें कि भाई ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये तुलसीदास जी जो यहाँ हमें कहना चाह रहे हैं कि कोई भी काम करने के पहले आपको सोचना विचारना चाहिए। जब आप सोच विचार के उसकी अच्छाई बुराई, प्रॉफिट लॉस, प्रोज कॉन जितने भी हैं आप समझ लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए, कदम आगे बढ़ाइए कि ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ? आप ही सुनि खद्योत सम और राम ही भानु समान। अब रावण को थोड़ा गुस्सा आएगा यहाँ कि उसने अपने आप को जुगनू के समान उसकी तुलना कर दी सीता जी ने। अब भगवान राम को भानु समान, भानु यहाँ सूर्य के लिए है कि सूर्य के समान। तो आप ही सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान। अब परुष वचन सुनि काढ़ियसी बोला अति खिसियान। परुष यहाँ पे कठिन कठोर के लिए यूज होता है कि परुष वचन सुनि काढ़ियसी, गुस्से में तिलमिला गया रावण। अब बोला अति खिसियान, और खूब गुस्से में फिर बोला।